So guys, what's up? Welcome back to the channel, and I am here with a video which is very much required for the coming attempt इंटर के लिए जनवरी 26 के लिए। सर एक प्लानर बताओ, एक एक थोड़ा सा प्रिपरेशन प्लान बताओ कि कैसे हम लोग प्लान कर सकते हैं, कैसे हम लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं, कैसे कैसे किन किन चीजों को क्या क्या ध्यान देना है, वो सारी चीजें एक बार आप प्लीज हमें बता दो। तो उसके लिए आई एम मेकिंग दिस वीडियो, एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल सो मेनी यूजफुल थिंग्स। प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल एंड, इसको प्लीज एंड तक देखना। डेफिनेटली इट विल हेल्प यू टू क्लियर योर अटेम्प्ट। ठीक है, आपका अटेम्प्ट क्लियर हो जाएगा, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना। काफी सारी चीजें इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं कि अगर आपकी क्लासेस पेंडिंग है तो कैसे आपको अभी करके चलना है सब कुछ। ठीक है, अगर आपकी क्लासेस हो गई हैं तो रिविजन कैसे करनी है, किन सब्जेक्ट्स को ज्यादा टाइम देना है, किन सब्जेक्ट्स को कम टाइम देना है, एंड सो मेनी प्रो टिप्स होती है ऐसे यूजफुल वाली इंपॉर्टेंट वाली टिप्स, वो भी कुछ चीजें लास्ट में जाकर बताऊंगा, तो प्लीज उसको ध्यान से सुनना। ठीक है, और ऐसे ही सारी चीजें कंटेंट जो है चैनल के ऊपर आने वाला है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि तुमसे कोई भी चीज मिस आउट ना हो। ठीक है, और जितनी भी चीजें रिलेटेड टू लॉ रहेंगी या जितनी भी चीजें रिलेटेड टू एंटायर योर इंटर प्रिपरेशन रहेंगी, वो आई एम गोइंग टू अपलोड ऑन दिस चैनल, एंड सारी चीजें इसके ऊपर आने वाली हैं, चाहे वो स्ट्रैटेजी हो, गाइडेंस हो, एवरीथिंग विल बी अपलोडेड। तो इसीलिए कुछ भी मिस आउट ना हो जाए, एंड इफ यू रियली वांट टू क्लियर योर इंटर इन द फर्स्ट अटेम्प्ट इन द जनवरी 26 देन डू सब्सक्राइब द चैनल। डेफिनेटली दिस चैनल इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, अब पूरी वीडियो देखने से पहले फटाफट से वीडियो को कर दो लाइक, और मैंने फिर बोलना है चैनल को कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि अगर पहली बार आए हो तो डेफिनेटली यू विल गेट लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम हियर। ठीक है, अब सर क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हो? एक तो अपन प्रिपरेशन प्लान डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, दूसरी चीज अपन ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि सर अभी हमने अटेम्प्ट दिया था तो उसमें थोड़ा सा ऐसा हमको डाइसी लग रहा है कि वो होगा नहीं होगा, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दें, क्या करें कैसे करें, तो वो वाली बात भी करेंगे। और सर ये वाली जो वीडियो होने वाली है ये लॉ स्पेसिफिक वीडियो है नहीं, ये पूरा कंप्लीट प्लानर है कि आप कैसे कैसे कितने टाइम के अंदर रिविजन कंप्लीट करोगे। इफ यू वांट द लॉ की स्पेसिफिक वीडियो तो कमेंट में जरूर लिख के जाना कि यस सर हमको लॉ की स्पेसिफिक वीडियो चाहिए, तो लॉ की स्पेसिफिक वीडियो भी मैं बना के अपलोड कर दूंगा। ठीक है, एंड एक बात ना, पहले कुछ भी समझने से पहले सबसे पहले तो अपने आपको कॉन्फिडेंस में लेके आओ वेदर यू आर अपेयरिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम फॉर द इंटर। ठीक है, आप पहली बार एकदम इंटर के लिए अपियर हो रहे हो ना, तो मान के चलना भैया सीए इंटर का पेपर है, ये कोई ग्रेजुएशन के पेपर नहीं है। ठीक है, 11th-12th के एग्जाम नहीं है कि बहुत इजी आएंगे और तुम लोग उसको हैंडल कर लोगे। मैं ये भी नहीं बोल रहा कि पेपर टफ आएंगे। सर अभी का तो जो सितंबर का अटेम्प्ट गया उसमें लॉ का पेपर देखिए हमको हमारी हालत दिख रही है, तो हर बार हर सब्जेक्ट का पेपर ऐसा नहीं आता। ठीक है, बट प्लीज ये मान के चलना कि थोड़ा तो लेवल होगा ना पेपर का, तो आपको अपनी प्रिपरेशन को उस लेवल तक लेके जाना पड़ेगा। बट पहले अपने आप को विश्वास दिलाओ दैट यस यू कैन डू एंड यू आर वेरी मच केपेबल टू हैंडल इट। ठीक है, और कमेंट में तुम लिख के जाना यस आई एम गोइंग टू रॉक इन द इंटर जनवरी 26। ठीक है, मैं रॉक करने वाला हूं भाई, आई एम मैनिफेस्टिंग, आई हैव टू क्लियर। तो कमेंट में तुमको लिख के जाना है आई एम गोइंग टू क्लियर जनवरी 26 अटेम्प्ट इटसेल्फ, बस मेरे को उसके आगे अटेम्प्ट लगाना ही नहीं है। ठीक है, अब सर उसके लिए प्रिपरेशन करनी कैसे है, होगा कैसे सब कुछ, तो देखो मैं तुमको सही सही से एक चीज बताऊं। देखो अभी डेट्स अनाउंस नहीं हुई है, आज जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस दिन तो डेट्स अनाउंस नहीं हुई है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि सितंबर का अटेम्प्ट जैसे अभी स्टार्टिंग से स्टार्ट हो गया था, क्योंकि हम लोग प्लान कर रहे थे कि मिड ऑफ द सितंबर से स्टार्ट होगा, जैसे 10-11 सितंबर के आसपास से स्टार्ट होगा, बट वो स्टार्ट हो गया स्टार्टिंग फर्स्ट वीक में। ठीक है, 3-4 तारीख से एग्जाम स्टार्ट हो गए थे, तो सिमिलरली मैं प्रिज्यूम कर रहा हूं कि जनवरी के एग्जाम्स अगर 3-4 तारीख से स्टार्ट होते हैं, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 3rd और 4th ऑफ जनवरी। अगर मैं बोल रहा हूं देखो, अगर ये चीज बाद में शिफ्ट हो जाती है, मतलब सपोज अभी डेट शीट आती है और ऐसा होता है कि अटेम्प्ट जो है वो 12-13 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब एग्जाम्स आपकी 11-12-13 जनवरी जब से भी स्टार्ट हो रहे हैं, अगर वो हो जाते हैं तो भैया 10 दिन बोनस मिलेंगे। बट तुम इस चीज को अभी से ये प्लान करके चलो कि एज पर द पास्ट अटेम्प्ट, अभी सितंबर का बिल्कुल रिसेंट अटेम्प्ट देखें हम, तो उस हिसाब से 3-4 जनवरी से एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। अगर 3-4 जनवरी से एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं तो आप अभी से प्रिपरेशन करके अपनी स्टार्ट कर दो। ठीक है, मतलब आप ये मान के चलो कि भैया 3-4 तारीख से पेपर है, उसके अकॉर्डिंगली मुझे 90 डेज में कैसे कैसे क्या प्लान करना है, तो मैंने उसके अकॉर्डिंगली बनाया। बाद में हमें 10 दिन मिल गए, इट विल बी बोनस, उसको हम सही से यूटिलाइज करेंगे। जैसे ही डेट शीट आएगी, अगर मुझे लगेगा कि वो दोबारा एक्सटेंड हो गया, मतलब कि आगे से एग्जाम्स हैं, तो उसमें फिर और इसमें क्या चेंज कर सकते हो, कैसे थोड़ा सा और इन चीजों को एनहांस कर सकते हो, दैट आई विल अपलोड अ सेपरेट वीडियो। अभी मैं ये मान के चल रहा हूं कि 3-4 जनवरी के आसपास जो आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे, तो भैया मान के चलो पहला पेपर अगर आपका एडवांस अकाउंट का है, ठीक है, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट एडवांस अकाउंट का है आपका फर्स्ट एग्जाम जो है, और आप 29 तारीख के आसपास, 29-30 तारीख के आसपास आप अकाउंट्स पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, तो आपके पास 28 ऑफ दिसंबर तक का टाइम है। अभी से लेकर अगर आप काउंट करते हो तो 28 दिसंबर तक का टाइम है, अप्रॉक्स आपके पास 97 डेज बैठेंगे। मैंने उसमें से भी 7 दिन बफर निकाल दिया है, मतलब मैंने उसमें से भी 7 दिन एक्स्ट्रा रखे हैं, क्योंकि मान के चलो वो जाएंगे। ठीक है, अभी दिवाली आएगी, दशहरा आएगा, ठीक है, भैया दूज आएगा, मतलब बीच में फेस्टिवल्स आएंगे, तो आप मान के चलो 7 दिन फिर भी आप बफर हटा दो, स्टिल यू आर हैविंग 90 डेज। अब कहानी आती है सर हम बोथ ग्रुप दे रहे हैं या हम सिंगल ग्रुप दे रहे हैं। पहला सवाल, जिन्होंने अभी, अगर ये वो बच्चे वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने अभी अटेम्प्ट दिया था और उनका ग्रुप 1 था या ग्रुप 2 था, जो भी एक ग्रुप था, और मेरे को ज्यादा जो लग रहा है क्योंकि लॉ के पेपर में बहुत तगड़ा बम फटा, तो जिन्होंने ग्रुप 1 दिया था तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि यस मतलब थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है और हमारा ग्रुप तो नहीं निकलने वाला। तो अगर आप बहुत श्योर हो ना, मतलब आपको मैं बोलूंगा 70-80% भी लग रहा है ना कि आपका ग्रुप नहीं निकलने वाला, यू स्टार्ट स्टडिंग राइट नाउ।
अभी से ग्रुप 1 पढ़ना शुरू कर दो, ग्रुप 2 को साथ लेके चलो, और 6 ही पेपर हैं, बोथ ग्रुप दे दो। अगर आप अभी से प्रेशर हैंडल कर पाओगे तो ये चीज प्लान करोगे रिजल्ट आने के बाद, तो फिर आपने टाइम वेस्ट करा है। क्योंकि रिजल्ट आने के बाद मेरे से बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर अब मैं एक ग्रुप दूं या मैं बोथ ग्रुप दूं। आपको आज अगर पता है ना कि आपका अटेम्प्ट नहीं निकलने वाला है बिकॉज ऑफ दिस पेपर, लॉ का पेपर, और उसकी वजह से अगर नहीं होने वाला, तो भैया आज से पढ़ना शुरू कर दो। अगर कुछ मिरेकल हो गया, अटेम्प्ट निकल गया, तो बहुत अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी बात है। बट अभी आपके पास बहुत टाइम है, यू आर हैविंग अराउंड 100 डेज, अप्रॉक्स 100 डेज है ना, तो आप उसमें ग्रुप 1 की रिवीजन आराम से कर सकते हो, ग्रुप 2 का भी आपका आराम से खत्म हो जाएगा, और बोथ ग्रुप आप आराम से प्लान कर सकते हो। और जिनका बिल्कुल पहला ही अटेम्प्ट बैठ रहा है, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट बैठ रहा है, जिन्होंने अभी ये फर्स्ट अटेम्प्ट एकदम देना है, तो भी मैं बोलूंगा आपके पास बोथ ग्रुप के लिए इनफ टाइम है, यू आर हैविंग मोर देन इनफ टाइम। मैंने लास्ट के 2 महीने सेल्फ स्टडी की थी फॉर बोथ ग्रुप्स, ठीक है, और तब 8 पेपर होते थे, अभी 6 एग्जाम है, एंड आई गॉट एग्जामिशन इन 4 सब्जेक्ट्स, 4 सब्जेक्ट्स में एग्जामिशन थी, एंड इवन इन एफएम आई गॉट 83, ठीक है, एडवांस अकाउंट में एग्जामिशन थी, लॉ में एग्जामिशन थी, इन एवरी दीज 4 सब्जेक्ट्स आई गॉट एग्जामिशन। तो 2 महीने में बहुत आराम से आप प्रिपेयर कर सकते हो, बस आपको थोड़ा सा सही तरीके से चलना पड़ेगा। अब वो चलना कैसे मैं आपको बताऊं, 7 दिन आप छोड़ दो, ठीक है, 7 दिन आप बफर हटा दो, तो भी आपके पास 90 दिन बचे। अब 90 दिन आपको प्लान कैसे करने हैं, देखो जो चीजें आप एग्जाम डेज में रिवाइज करने वाले हो, 7 डेढ़ दिन के अंदर आपको 1.5 डेज मिलेंगे एग्जाम टाइम पे, कि आपको 1.5 दिन में वो पूरा टॉपिक रिवाइज करना है, पूरे चैप्टर रिवाइज करना है, पूरा सिलेबस रिवाइज करना है, ठीक है। जो चीज आप 1.5 दिन में उस समय रिवाइज करने वाले हो, तो आपको कहीं ना कहीं जो उससे पहले वाली रिवीजन रही होगी आपकी, आप कोई ना कोई सब्जेक्ट, आप जो भी सब्जेक्ट रिवाइज कर रहे होगे, आपको 3-4 दिन के अंदर उसे खत्म करना पड़ेगा। मैं तो बोलूंगा मैक्सिमम 3 दिन के अंदर अंदर एक सब्जेक्ट खत्म हो जाना चाहिए। क्योंकि आप ऐसा समझ के चलो, जो चीज आप आज 8-10 दिन लगा रहे हो, आपको सेकंड रिवीजन में उसको 5 दिन में कन्वर्ट करना है, थर्ड रिवीजन में उसको आपको 3 दिन में कन्वर्ट करना है, तब जाके आप पेपर वाले टाइम पे 1.5 दिन में उसे खत्म कर पाओगे। अगर आप पहली रिवीजन में भी 5 दिन लगा के चल रहे हो, फिर दूसरी रिवीजन में भी 5 दिन लगा रहे हो, तीसरी रिवीजन में भी 5 दिन लगा रहे हो, तो बेटा आपका सिलेबस रिवाइज नहीं होगा। जिस दिन आप एग्जाम देने बैठोगे, उससे पहले जो आपको 1.5 दिन मिलेगा, 1.5 डेज मिलेंगे, उस 1.5 डेज के अंदर आप रिवाइज ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको आदत ही यही वाली है कि आप 5 दिन के अंदर खत्म कर रहे हो पूरे सब्जेक्ट को। आप कोई चीज को 5 दिन में खत्म करते आ रहे हो, और एकदम से सोचो कि मैं उसको 1.5 दिन के अंदर खत्म कर दूंगा, वो होगा ही नहीं, एंड देन यू गेट पैनिक अटैक कि भैया मेरा तो सब्जेक्ट ही कंप्लीट नहीं हुआ, सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ, तो मैं कैसे करूं। तो इसलिए मैं तुमको बोल रहा हूं, अभी से ही प्लान करके चलो, तुम उल्टी प्लानिंग करके चलो, कि जो चीज तुमको उस समय 1.5 दिन में कंप्लीट करनी है, तुम्हारी जो लास्ट रिवीजन, थर्ड रिवीजन होगी, तुम उसको 16 से 18 दिन के अंदर खत्म करोगे। और ये मैं मान के चल रहा हूं कि अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो, 6 के 6 पेपर, ठीक है। अभी सिंगल ग्रुप वाले पे मैं आऊंगा कि कैसे आपको उसके अकॉर्डिंगली टाइम को सेग्रीगेट करना है। उससे पहले जो आप सेकंड रिवीजन कर रहे होगे, तो आपकी 28-30 दिन के अंदर, 24-28 दिन, मैं बोल रहा हूं, अगर बहुत हद टाइम भी लोगे, तुम्हारे पास यहाँ पे 7 दिन बफर है, ठीक है। और अभी तो आज अगर मैं बोलूं 22 सितंबर है, तो 22 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक वाला टाइम भी है तुम्हारे पास। तो अभी वो भी कैसे यूज करना है वो भी मैं बता दूंगा। तुम्हारे पास बहुत अच्छे से टाइम है जिसको तुम यूटिलाइज करके बड़े प्यार से कवर कर सकते हो। आप 30 दिन भी इसमें लगा दोगे, मेरे को लगता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, ये भी क्लियर रखना। उसके बाद जो आपकी फर्स्ट रिवीजन होगी, वो मैंने लिखा है 30 से 32 दिन, अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो, ठीक है। फिर भी आपको यहां पे भी जो टाइम बच रहा है, जैसे मैंने बोला 22 सितंबर है, तो 22 सितंबर से लेके ये आप स्टार्ट करोगे 10 अक्टूबर से, तो 22 से लेके 10 अक्टूबर से आपने ये टाइम क्यों छोड़ा, ये टाइम में आप खत्म कर सकते हो अपनी क्लासेस, जितनी भी क्लासेस आपकी जो पेंडिंग चल रही है। अभी किसी बच्चे ने ग्रुप 2 की क्लास ले रखी है, या ग्रुप 2 चलो दे दिया था, या वो क्लियर नहीं होने वाला, जो भी लग रहा है आज तक इसमें भी, और ग्रुप 1 की कोई क्लास चल रही है, मैं आपको बोल रहा हूं कोई भी आपकी क्लास चल रही है, ठीक है, अगर कोई भी क्लास चल रही है, तो मैं बोलूंगा आप 10 अक्टूबर तक कैसे भी करके बेटा उस क्लास को खत्म कर लेना। अब सर हम क्लास को ऐसे कर लें कि पूरे दिन में अभी से हम बैठे और 8-8, 10-10 घंटे लेक्चर देकर निपटा दें, नहीं, इट इज यूजलेस। वो सिर्फ आपकी ड्यूरेशन खत्म हो जाएगी, आपको एक्चुअल में कुछ भी रिटेन रहेगा ही नहीं, आपको समझ में भी नहीं आएंगी उतनी चीजें, क्योंकि आपने सिर्फ चीजों को खत्म कर दिया। तो वो मत करना प्लीज। आप एक ना बैलेंस बना के चलो कि आपको दिन में कितने घंटे जो है क्लास देखनी है, और मैं सही तरीका बता रहा हूं बिल्कुल एकदम पढ़ने का। पूरा दिन क्लास देखने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, वो रिटेन भी नहीं रहेगा, और ना आप इतना इतना याद कर पाओगे। वट यू हैव टू डू इज, दिन में आप एक तो काम करो, पूरे दिन में ना 10 से 12 घंटे के स्लॉट बना लो, ठीक है। 12 घंटे इज मोर देन एनफ, 12 घंटे कंसिस्टेंटली पढ़ोगे, मैं बोल रहा हूं पास हो जाओगे। पर तुम सोचते हो अभी हम कुछ ना करें, लास्ट में जाके हम 16 घंटे निकाल लें, लास्ट में जाके हम 18 घंटे निकाल लें, उसका क्या फायदा। अभी से आप बैलेंस करके चलो, ठीक है। आप दिन में 2 स्लॉट निकाल लो पढ़ने के, यानी कि वो क्लासेस देखने के, 4-4, 8 घंटे आपने निकाल लिए, 4 घंटे आप रिवीजन को दे दो। और धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे आपकी क्लासेस खत्म होने को आएंगी, भाई अभी क्लासेस ज्यादा बच रही हैं, तो अभी क्लासेस का टाइम ज्यादा रखो, रिवीजन का टाइम कम रखो। कल को चल के थोड़े थोड़े दिन में ऐसा क्या होगा, धीरे धीरे आपका कोर्स खत्म होने लगेगा, जो क्लासेस है खत्म होने लगेंगी, तो क्लासेस का ड्यूरेशन कम करते जाना। ये नहीं करना तुम्हें कि तुम्हें 8-8 घंटे ही चलाते रहना है। तुम अगले दिन 6 घंटे क्लास देखो, 6.5 घंटे क्लास देखो, फिर अगले दिन 6 घंटे देख लो, 5 घंटे, मतलब इस तरीके से उसको घटाओ, क्लास टाइमिंग को घटाओ, और धीरे धीरे आप अपना जो रिवीजन वाला टाइमिंग है ना, उसको साथ में बैलेंस करके चलना। जिससे क्या होगा, तुम्हारे पूरे दिन का एक बैलेंस्ड आउटपुट निकलेगा। तुमने क्लास भी देख ली, तुमको सेटिस्फैक्शन रहेगा कि तुमने रिवीजन भी कर लिया है, और इस तरीके से खत्म करो, क्लासेस भी कंप्लीट हो जाएंगी और साथ में रिवीजन भी हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से रिवाइज कर सकते हो, इतने इतने दिन एलोकेट करना, एंड कम से कम मैं बोल रहा हूं 12 घंटे एक दिन के अंदर दोगे तो आपका काम बन जाएगा। अगर आप सिंगल ग्रुप के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो भैया बहुत टाइम है, मैं बोल रहा हूं बहुत टाइम है। अब उसको वाइजली कैसे यूज करना है, क्लासेस अगर खत्म नहीं हुई है,
तो सबसे पहले तो क्लासेस खत्म करो, यही टारगेट रखो, 10 अक्टूबर तक क्लासेस खत्म करनी है। प्लीज डोंट बी लीनियंट कि मैं बाद में क्लासेस कर लूंगा, मेरे तो 3 ही पेपर हैं, अभी मैं बाद में वेट करूंगा, ये वो फलाना फलाना। अगर एक ही ग्रुप बचा हुआ है, रिजल्ट आने का वेट कर रहे हो और लग रहा है नहीं होगा, अरे भाड़ में गया भाई, पढ़ना स्टार्ट कर दो। वाई यू आर वेटिंग फॉर रिजल्ट, वाई यू आर वेस्टिंग दीस 30-40 डेज जब तक रिजल्ट नहीं आता, क्यों टाइम पास कर रहे हो? अभी से पढ़ाई स्टार्ट करो और इस तरीके से बैलेंस करो। तुम्हारे पास इतना टाइम है सिंगल ग्रुप वालों के पास, तुम लोग लिख लिख के देखो, हर चीज को लिख के देखो। आप लॉ पढ़ रहे हो या ऑडिट पढ़ रहे हो, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट जो भी आपका जो भी ग्रुप है, आप उस थ्योरी वाले सब्जेक्ट को, तो मैं बोल रहा हूं हर चीज अभी तुम्हारे पास लिखने का टाइम है। तुम लास्ट में जाके सोचते हो कि अब मैं लिख के देख लूं, तब टाइम नहीं होता। अभी तुम्हारे पास टाइम है तो उसको लिख के देख लो ना। और अगर निकल गया तो अरे निकल गया तो कोई गलत थोड़ी हो गया। अगर तुम्हारा टाइम निकल गया तो कुछ गलत थोड़ी हो गया, तुमने चीजें एक्स्ट्रा ही तो पढ़ी, तुमको और चीजें याद हो गई, बल्कि अच्छी बात है। तो मैं तो बोल रहा हूं अच्छी चीज है, अभी पढ़ के रखो। अगर निकल गया बहुत अच्छी बात है, नहीं निकला तो एटलीस्ट यू आर प्रिपेयर्ड। उस समय तुम ना उस असमंजस में नहीं फंसोगे कि ओ शिट मैं फंस गया यार, मैं क्या करूंगा। वो चीज क्रिएट नहीं होनी चाहिए, वो सिचुएशन क्रिएट नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? हाँ सर। तो इसलिए मैंने बोला क्लासेस का और सेल्फ स्टडी का एक बैलेंस मेंटेन करके चलना। प्लीज डोंट डू दैट कि मैं पूरे दिन में 10-10 घंटे सिर्फ क्लासेस देखे जा रहा हूं, मैं 12-12 घंटे क्लास देखे जा रहा हूं, उसका कोई सेंस नहीं होता है। ठीक है, मैं पर्सनली बता रहा हूं, आई हैव सीन स्टूडेंट्स, कोई यूज नहीं है। क्लास देखो, साथ में सेल्फ स्टडी करो, साथ साथ प्लीज सेल्फ करते हुए चलना। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बोलूंगा, आप अगर बोथ ग्रुप दे रहे हो तो कम से कम 2 या 3 सब्जेक्ट ऐसे सिलेक्ट कर लो जिसमें आपको बेयर मिनिमम, मैं बोल रहा हूं 70 क्रॉस मारना है। क्योंकि अगर देखो तुम 3 पेपर में 70 क्रॉस कर गए तो भैया 210 तो वैसे ही हो गए, 210 तो वैसे ही हो गए। और बाकी 3 में तुम्हें पास होने के लिए 40-40 भी चाहिए, तो 120 हो गए, टोटल 330 हो गए बाबू। वैसे ही तुम्हारा पेपर निकल जाएंगे सारे, बहुत प्यार से तुम्हारे ग्रुप निकल जाएंगे। मैं तो बोल रहा हूं 60 प्लस भी लेके आओगे 3 पेपर के अंदर। टारगेट करते हो कि मेरे को बेयर मिनिमम एग्जामिशन से नीचे बात ही नहीं करनी है एटलीस्ट। और अगर वो तीनों पेपर ठीक आते हैं, चलो प्लान भी लेके चलो, एक केस मानते हैं सर, मान लो जो 3 पेपर हमने सोचे उसमें से एक पेपर में आईसीआई ने बम गिरा दिया, तो 2 पेपर तो है, 2 पेपर में तुम्हें कम से कम भैया 70 प्लस स्कोर करना ही है। मैं बोल रहा हूं मेरी यही स्ट्रैटेजी थी। आउट ऑफ 8 पेपर्स आई टारगेटेड कि मुझे कम से कम 3 से 4 पेपर में एग्जामिशन लानी ही है, तभी मेरे बोथ ग्रुप निकलेंगे, अदरवाइज मेरे बोथ ग्रुप नहीं निकल सकते। अगर सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो मान के चलो एक पेपर तुम्हें, वो तुम देखो तुम्हारे को कौन सा पेपर लगता है। मेरे को सर अकाउंट्स बहुत स्ट्रांग लगती है, मैं अकाउंट्स में 70 आराम से खींच लूंगा, अकाउंट्स को टारगेट करो। मेरे को लॉ में लगता है सर, मैं लॉ में खींच लूंगा, लॉ टारगेट करो। मेरे को टैक्स लगता है, मैं टैक्स में खींच लूंगा, टैक्स टारगेट करो। दैट यू हैव टू डिसाइड एज पर योर कैपेबिलिटी कौन से पेपर को तुम्हें टारगेट करना है। मेरी बात समझ में आ गई? बट प्लीज डू दिस। ये बहुत 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 एकदम मैं बोल रहा हूं प्रो वाली टिप है कि भैया अगर तुम्हारे 3 पेपर में एग्जामिशन आ गई ना, यू आर वेरी मच क्लोज टू क्लियर द अटेम्प्ट एंड बोथ ग्रुप आपके एक शॉट में क्लियर हो जाएंगे। और मेरे भी ऐसे हुए थे, फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर हुए थे बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रैटेजी। तो इस तरीके से करके चलो। ठीक है, कि आपको कम से कम 2-3 सब्जेक्ट ढूंढ के चलने हैं बोथ ग्रुप में से। सिंगल दे रहे हो तो कोई एक सब्जेक्ट जरूर टारगेट करना जिसका आपको लगता है कि मुझे इसमें एग्जामिशन से नीचे तो मार्क्स चाहिए नहीं। इन एनी केस आई विल नॉट स्कोर एग्जामिशन बिलो एग्जामिशन, आई विल नॉट स्कोर एग्जामिशन, आई विल नॉट स्कोर बिलो एग्जामिशन। मैं बिलो एग्जामिशन स्कोर नहीं करने वाला, मुझे एग्जामिशन से ज्यादा ही मार्क्स चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद सर एक बात बताओ, जैसे हम मान लो एक ग्रुप दे रहे हैं तो हम एक दिन में तीनों सब्जेक्ट उठाएं, 3-3 घंटे के स्लॉट बनाएं, या फिर हम ऐसे करें कि पहले पूरा एक सब्जेक्ट कंप्लीट करें फिर हम उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट उठाएं। वो भी मैं बोलूंगा दैट वेराइज फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। मतलब आई वॉज द काइंड ऑफ स्टूडेंट की मेरे से ऐसा नहीं होता कि मैं पहले 4 दिन लग के अकाउंट्स पढ़ लूं, फिर उसके बाद मैं उठाऊं लॉ और फिर 3 दिन लॉ पढ़ूं। मेरे से ऐसा नहीं होता, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली जब 10 दिन बाद मैं टैक्स पे पहुंचूंगा तो मैं अकाउंट्स भूल जाऊंगा, मुझे ऐसा लगता है। बट बच्चे ऐसे हैं जिनको जिनको ऐसे पढ़ना है वो ऐसे पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको स्लॉट वाइज पढ़ना है, जिनको लगता है कि भाई नहीं हम तो सर दिन में 3 स्लॉट बनाएंगे, 4 घंटे 4 घंटे 4 घंटे ऐसे स्लॉट बना लेंगे, तो आप स्लॉट बना के पढ़ो। मैं स्लॉट वाला स्टूडेंट था कि मेरे को तीनों के टच में रहना है, अकाउंट्स लॉ टैक्स में तीनों एक साथ चलाता हुआ चलूंगा और मैं उतने अकॉर्डिंगली मतलब टाइम के अकॉर्डिंगली मैं उसको खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो वो आप देखना कि आपको कैसे करना है। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहता था कि स्लॉट वाइज पढ़ोगे तो थोड़ा सा ज्यादा टच में रहते हो हर चीज के। बाकी आपको अगर लगता है कि मेरी वजह से चेंज मत करना, अगर तुम वैसे ही हमेशा पढ़ते आए और क्लियर हुए हो तो आप उसी को फॉलो करो कि एक सब्जेक्ट कंप्लीट करो, देन पैकेट, देन दूसरा सब्जेक्ट उठाओ। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद सर आप बोल रहे हो कि इतने इतने दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा, इतने दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं तुमको जो ये डेज बता रहा हूं ना, इस डेज में आपको सब्जेक्ट बांटने पड़ेंगे कि कितने दिन में मेरे को कौन सा सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। तो मैं तुम्हें कोई स्टैंडर्ड डेज नहीं दे रहा यहाँ पे कि तुम 4-4 दिन में सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करो। मैं बोलूं 6 के 6 सब्जेक्ट है, 3 दिन में कंप्लीट करो, तो वो बेवकूफी हो जाएगी बोलना। क्यों? अब मैं तुम्हें बोलूं 3 दिन में लॉ कंप्लीट करो और उसी 3 दिन के अंदर आप एडवांस अकाउंट कंप्लीट करो, तो नहीं है ना जस्टिफाइबल। भाई लॉ का जो सिलेबस है कंपेरेटिवली कम है, एडवांस अकाउंट इज वेरी मच वास्ट, टैक्स इज वेरी मच वास्ट। तो आप टैक्स और एडवांस अकाउंट को थोड़ा ज्यादा टाइम दो, उसमें 4-4 दिन लगाओ, लॉ के अंदर 3 दिन लगाओ। मतलब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? कंपैरेटिवली तुमको थ्योरी सब्जेक्ट्स में कम टाइम लगेगा। आपको लगता है आपको बहुत डिफिकल्टी होती है ऑडिट में, लॉ में, तो उसके 3 के 4 दिन लग सकते हैं, बट कहीं ना कहीं तुमको कंटेंट भी देखना पड़ेगा। एडवांस अकाउंट, टैक्स हो गया, एफएम हो गया, तो इसके अंदर तुम्हें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग सकता है, तो इट्स ओके। तो प्रैक्टिकल वालों को थोड़ा ज्यादा टाइम देना, थ्योरी वालों को मेरे को लगता है कि वो थोड़ा तुम्हारा जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि कोर्स उतना ज्यादा नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद एक और बात ध्यान से सुनना, सर अगर हमको ऑडिट और लॉ रिटेन ही नहीं हो रहा तो हम क्या करें? मैंने फिर बोला अभी टाइम है, स्टार्ट राइटिंग
द टॉपिक विच यू आर नॉट एबल टू रिटेन। जो रिटेन नहीं हो रहा उसे अभी के अभी लिखना स्टार्ट करो, लिख के उसको याद करो, लिख के चीजें याद हो जाती हैं। आप क्या कर रहे हो, आप सिर्फ उसे रीड किए जा रहे हो, यू आर जस्ट रीडिंग इट। आप देख रहे हो हाँ ठीक है, पढ़ लिया पढ़ लिया पढ़ लिया, हाँ पढ़ लिया पढ़ लिया। पढ़ना नहीं है भाई, उसे याद करना है, और याद तब, रिटेन तब रहता है जब याद करते हो चीजें। पढ़ तो तुम लेते ही हो, तुम निपटा देते हो पढ़ पढ़ के, बट पढ़ पढ़ के वो चीजें याद ही नहीं रहती। तो आप उसको लिख के देखो, अभी टाइम है, लिखोगे, लिख के चीजें याद हो जाएंगी। एंड एक हार्श ट्रूथ है, वो मान के चलना, पहली रिवीजन में तुमको टाइम लगेगा तो भैया लगेगा, मैं तुमको बोल रहा हूं पहली रिवीजन में टाइम लगेगा, और वो लगाना। बट इतना भी टाइम मत लगा देना कि बहुत ही टाइम वेस्ट कर दो, ठीक है। डोंट डू दैट कि बिल्कुल ही लेट गए हैं कि हाँ चलो ठीक है इसको 20 दिन लगा दे रहे हैं, ये एक सब्जेक्ट में 20 दिन निकाल दिए, ये नहीं होना चाहिए। एंड इट्स वेरी मच नॉर्मल, क्योंकि आप लोगों ने क्लासेस ली होंगी 5 महीने पहले, 6 महीने पहले, ठीक है। कई बच्चे 8-8 महीने पहले कोई सब्जेक्ट पढ़ के बैठे हैं, अब आप सोच रहे हो मैं उसको रिवाइज करने बैठूंगा, तो टाइम तो लगेगा भाई, क्योंकि तुमको चीजें रिकॉल करनी पड़ेंगी कि सर ने उस समय क्या बताया था, मैम ने उस समय क्या बताया था, तो तुमको चीजें याद आनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट रिवीजन विल टेक योर टाइम, बट फर्स्ट रिवीजन इसलिए बहुत जरूरी होती है क्योंकि वो तुमको हेल्प करेगी सेकंड और थर्ड रिवीजन में। अगर तुमने फर्स्ट रिवीजन जल्दी जल्दी खत्म कर ली, हाँ भाई ने फर्स्ट रिवीजन खत्म कर ली, अबे तो भाई फंसेगा सेकंड और थर्ड रिवीजन में, क्योंकि तुमको सेकंड में उतना ही टाइम लगने वाला है। तुमने टाइम ही नहीं दिया ना भाई चीजों को याद करने के लिए, तुमने बस अपनी तसल्ली के लिए निपटा लिया कि मैंने 5 दिन में लॉ खत्म कर दिया, मैंने 5 दिन, सर ने बोला था 8 दिन, मैंने तो 4 दिन के अंदर टेक्स्ट निपटा दिया। भाई जब दोबारा टेक्स्ट पढ़ने बैठेगा ना, और चीजें निकल के आएंगी, क्वेश्चन करने बैठोगे, अगली बार 6 दिन लगेंगे ना, वहीं पे ही पैनिक अटैक आ जाएगा कि मेरे को तो पहली बार रिवाइज करके बैठा हूं तब 4 दिन लगे थे, अब मुझे 6 दिन लग गए पेपर में, तो उसके बाद रिवाइज करूंगा कहीं 8 दिन लग जाए, पेपर में 1.5 दिन में कैसे करूंगा। यही तो बोल रहा हूं, उल्टी अप्रोच चलाओ। पहली रिवीजन में तुमको टाइम लगेगा और तुमको लगाना है, उसके बाद सेकंड रिवीजन तुम्हारा, जो ये लर्निंग कर रहा है ना, वो ऐसी वर्क करता है कि प्लान, जब तुम पहली रिवीजन प्लान करोगे टाइम लेगा, सेकंड टाइम पे तुमको कम लगेगा, थर्ड टाइम पे तुमको और टाइम कम लगना चाहिए, एंड दिस इज हाउ इट शुड गोस। तो ये ध्यान रखना, फर्स्ट रिवीजन में टाइम देना, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत टाइम है अभी, तो फर्स्ट रिवीजन में प्रॉपर रिवीजन करना, प्रॉपर अच्छे से लिख के देखो, चीजें याद करो, सारे क्वेश्चंस पढ़ो, और फर्स्ट रिवीजन में सारे क्वेश्चन में स्टार मार्क करते हुए चलो कि कौन सी चीज मेरे को सेकंड रिवीजन में देखनी है, कौन सी चीज मेरे को पेपर के टाइम पे देखनी है, हर चीज को मार्क करते हुए चलो। ये आपको पहली रिवीजन जो है ना, मैं बोल रहा हूँ ये गेम चेंजिंग रिवीजन होती है, जो आपको आगे हेल्प करने वाली है बहुत ज्यादा, ठीक है। एंड प्लीज 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 डोंट वेस्ट टाइम, प्लीज डोंट वेस्ट टाइम। आप ऐसा मत सोचना कि मैंने बहुत टाइम ले लिया, मेरे को फर्स्ट डिवीजन में बहुत ज्यादा टाइम लग गया। एक जो जेन्युइन टाइम है उतना लगना चाहिए। अगर हाँ तुमको एक ही सब्जेक्ट के अंदर 10-12 दिन लग रहे हैं, 15 दिन लग रहे हैं, फिर तो मैं बोलूंगा कि कहीं ना कहीं तुम गलत कर रहे हो। देन यू शुड आस्क योर मेंटोर, टीचर, जिनसे भी आपकी बात हो रही है, मेरे से बात हो रही है, मेरे को मैसेज करो, मेरे को बताओ कि सर मेरे को इतना टाइम लग गया, क्या मुझे इसमें इतना टाइम और देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। देन मैं आपको बता दूंगा कि क्या कैसे कर सकते हो बेस्ट पॉसिबल, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा चीजों को प्लान करो, एक प्लानर रेडी करो प्रॉपर स्लॉट वाइज, या मैंने बोला जैसे भी डे वाइज, बट इतने टाइमलाइंस को ध्यान में रखते हुए प्लानर को बनाना, ठीक है। और उस प्लानर के अकॉर्डिंगली स्टिक होकर चलो कि भैया मेरे को पढ़ना है। एंड तुमको मैंने बहुत डेज बफर रखे हैं यहाँ पे, क्लास डेज रखे हैं मैंने कि तुमको जिसमें क्लासेस कंप्लीट करनी है, बहुत प्लेंटी ऑफ टाइम तुमको मैंने यहाँ पे दे दिया है कि बड़े आराम से ये भी प्लान फॉलो कर लोगे, आराम से क्लियर हो जाओगे। और जिनका सिंगल ग्रुप है भैया, मैं बोल रहा हूँ लेट जाओ, मतलब हर चीज लिखो, हर चीज पढ़ो, आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चंस लिख के देखो, सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करके देखो, यू विल बी एबल टू क्लियर एट वन गो, एक बार में क्लियर हो जाएगा, मैं तुमको, ठीक है। तो ये सारी चीजों को फॉलो करके चलना, एंड इसी तरीके का सारा कंटेंट जो है वो तुमको चैनल पे मिलता रहेगा। लॉ के लिए अगर तुमको स्पेसिफिक प्लानर चाहिए कि सर एक लॉ के लिए बताओ कि अगले 3 महीने में कितनी रिवीजन करनी चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या कैसे होना चाहिए, तो डेफिनेटली कमेंट के अंदर लिख के जाना, आई विल अपलोड फॉर द लॉ एज वेल। और कोई भी चीज जो तुमको लगता है कि सर ये चीज में हमको थोड़ा गाइड करो, इस चीज के ऊपर वीडियो बनाओ, या ये चीज हमको बताओ, हम इस चीज में बहुत ज्यादा फंसे हुए हैं, हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, डेफिनेटली आई विल रिजॉल्व इट, डेफिनेटली आई विल मेक वीडियो ऑन इट। तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, मैं सारे कमेंट पढ़ के आई विल अपलोड दैट वीडियो, व्हाटएवर यू विल बी नीडिंग, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि तुमको सारा कंटेंट जो है वो मिलता रहे। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जितने सारे रिसोर्सेज होते हैं, जो पीडीएफ्स हो गई, लॉ का कंटेंट हो गया, जितनी भी सारी चीजें होती हैं वो टेलीग्राम में ही अपलोड करता हूं। तो टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसे भी आप ज्वाइन कर लेना, सो दैट यू विल गेट ऑल द अपडेट्स। एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि कुछ भी चीज मिस आउट ना हो, ठीक है। और टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, एकदम अच्छे से पढ़ो। लास्ट अटेम्प्ट में बोला था, इस अटेम्प्ट में फिर बोल रहा हूं, और किया भी था, एंड डेफिनेटली विल डू इन दिस अटेम्प्ट आल्सो। जिस दिन तुम्हारा पेपर होगा भाई, लास्ट दिन तक, 2 बजे तक भी बोला ना अगर कि साथ तो साथ, ठीक है। और वो साथ दूंगा, टेंशन ना लेना, तुम लोग एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर कर लोगे, ठीक है। अच्छे से प्लान करो, एक प्लानर रेडी करो। I'll see you soon in the next video. This is all for today. Thank you so much. Take care. Bye bye. And keep working very, very hard as someone somewhere is waiting for your success. Thank you so much. Take care. Tata. Bye bye.